नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कवरिंग रोड्स पे। और शनिवार के दिन मैं गया था कुतुब मीनार घूमने। कुतुब मीनार घूमने गया, देख लो सामने ही भीड़ कैसी है। अच्छी खासी भीड़ थी, टाइम करीब 2 बज रहे होंगे। टिकट मैंने ले ली, ये टोकन मिलता है। टिकट की प्राइस की बात करें 40 रुपये इंडियन का, 600 रुपये फॉरनर्स के ये लेते हैं। ये सामने जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं इसे कुतुब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और यहीं से इसकी एंट्री होती है। ये रोड क्रॉस करने के बाद गए हम। हालांकि कुतुब मीनार यहाँ से दिखाई नहीं देगी, पर एंट्री गेट के बाद दिखाई देगी। अच्छी खासी लाइन हो रखी थी, 3-3 लाइनों में जो है एंट्री कर रहे थे। फिर भी 10 मिनट लग गए इसमें एंट्री करने में मेरे को। एंट्री करने के बाद सबसे सामने दिखाई देता है ये मुग़ल गार्डन, देख लो सामने बिल्कुल। और इसके अभी जैसे ही चलेंगे, ये देखिए सामने आ गई हमारी कुतुब मीनार। मौसम इतना बढ़िया हो रखा था, व्यू देख लो, ग्रीनरी, कुत्ता सोया पड़ा। और उसी के साथ साथ यहाँ कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा हुआ है। और जो अदर मॉन्यूमेंट हैं इसमें, जैसे अलाई मीनार और टॉम्ब वगैरह हैं, उसके रिलेटेड इन पत्थरों पे यहाँ कारीगरी की गई है, लिखा हुआ है। और ये पूरा रूट मैप है इसका, कुतुब मीनार का, पूरे इस कॉम्प्लेक्स का। सामने देखो, यहाँ से एंट्री करके जा सकते हैं। उधर लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे तो एग्ज़िट हो जाएगा। 5 मंजिला इमारत सामने दिख रही होगी, ये मीनार। यहाँ से घूमता फिरता पूरी वीडियो बनाता हुआ मैं गया। और एक बात और बताऊँ, फॉरेनर्स की भीड़ अच्छी खासी थी। ये देख लो, एक गंजा हमारा। और मतलब मैं सोलो राइड करता हूँ, जैसे सोलो ही ट्रैवलिंग करता हूँ। अकेले घूमने का तो खैर मज़ा अलग ही है। फिर एक चीज़ की दिक्कत होती है, बस लोगों को पकड़ के किसी को भाई फ़ोटो खींच दिए, एक फ़ोटो क्लिक कर दियो यार। तो बस ये था। ये सामने गोल वाला देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं अलाई मीनार। इसको मैं कवर करूँगा लास्ट में। पहले आगे से उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, पहले देखेंगे मीनार को, बाकी चीज़ें बाद में। अब ग्रीनरी तो आप देख सकते हैं, दिल्ली के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, वहाँ ग्रीनरी तो मैंडेटरी है ही है। ग्रीनरी तो मतलब मस्ट है, ये तो होगी होगी। मेंटेन किया हुआ ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जैसा कि मैंने अपने हुमायूं टॉम्ब वाली वीडियो में भी बताया था। उसकी रैंक तो 73 थी वैसे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की तरफ से दिया गया था। और देख लो, यहाँ एक चीज़ है, जैसे हुमायूं टॉम्ब में सिर्फ एक टॉम्ब है, उसमें आप देख पा रहे होंगे। पर इस वाले एरिया में कुतुब मीनार, जो कि सिचुएटेड है महरौली में, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है इसका। और उससे 2 मिनट यानी 800 मीटर की दूरी पे साकेत मेट्रो स्टेशन भी है, जहाँ आप आ सकते हैं। बाहर एक चीज़ बतानी भूल ही गया था मैं, टाइमिंग इसकी 7 बजे से 5 बजे तक है, सातों दिन खुला रहता है। और अगर सामान वगैरह लेके आओगे तो क्लॉक रूम वगैरह भी बाहर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस मीनार की। मीनार से पहले देखो, ये व्यूज़ देख लो। अभी जो ये सामने पिलर खड़े हुए हैं ना, इन पिलरों पे आप कारीगरी देखो, नक्काशी बिल्कुल हाथ से की गई है। ये ऊपर देख लो, डिज़ाइन देखो, आज के आर्किटेक्चर तो शायद मुश्किल ही बना पाएँ। और एक चीज़ और देखेंगे हम, जो भी यहाँ की आप मीनारें देखेंगे या कुछ भी जो पुराना रिलेटेड है बनाया हुआ हाथ की कारीगरी से या कुछ भी, इसमें कुतुब मीनार वाले एरिया में यहाँ पे आयतें लिखी हुई हैं कुरान की, जो हाथ से ही जो है इन पे उकेरी गई हैं। यहाँ से देखेंगे आगे तो पूरी मीनार को मैं कवर कर पा रहा था एकदम ही। और भीड़ तो अच्छी खासी दिख ही रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मीनार के बारे में। एक बात मैं बताऊँ, 72.5 मीटर लंबी ये मीनार है। 72.5 मतलब 72.5 मीटर्स इसकी हाइट है। 5 इसमें फ्लोर हैं। और एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये वर्ल्ड में सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। और दिल्ली के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनमें से मोस्टली भीड़ यहाँ अच्छी खासी आती है, क्योंकि इसका जो लुक है, इसकी जो कारीगरी है, उसे देखने के लिए लोग तो आप देख पा रहे होंगे फ़ॉरेन से भी आते हैं। अगर बात करूँ इसके बनने की, तो ये बनी थी 1193 में, यानी बल्कि काम शुरू हुआ था 1193, 1993। और शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसका काम शुरू करवाया तो ये पहला जो इसका फ्लोर था वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक चल बसे।
अब जब चल बसे, मीनार तो पूरी करवानी ही थी, तो इनके जमाई थे यानी सन इन लॉ इल्तुतमिश, उन्होंने इसका काम चालू रखा और उसके साथ साथ बनाते बनाते 5 फ्लोर तैयार कर दिए। और 5 फ्लोर को बनने का जो समय इसको कंप्लीट होने का लगा वो था 1220, यानी 1220 में ये कंप्लीट हुई। इसमें कारीगरी बताऊं तो रेड स्टोन और ग्रे स्टोन, ये वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। एक बात मैंने बताई थी, इसमें जो है ये जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो या वो कुतुब मीनार का देख रहे हो, उसमें आयतें जो लिखी हुई हैं उर्दू में, वो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसका गेट जो खुलता है वो वेस्ट की तरफ है, क्योंकि ये बोलते हैं कि उस तरफ से अजान लगती है। वीडियो में आगे सामने दिख रहा होगा, बल्ली वर्गे दिख रहे होंगे। तो एक मैं बात बताऊं, मैं तीसरी बार गया था पिछले 3 साल में, और आज भी इसमें रिनोवेशन का काम बोलो या कंस्ट्रक्शन का काम बोलो चलता ही रहता है, पूरा होता ही नहीं। मतलब इसको मेंटेन करता है जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसको बिल्कुल वैसा ही रखने के लिए इसमें जो है इसकी मेंटेनेंस चलती रहती है। यहाँ से फ़ोटो बड़ा अच्छा था, इन दोनों मीनारों के बीच में, पिलरों के बीच में ये सामने दिख रही थी। अब देखो ये सामने यहाँ रखी हुई है टॉम्ब अलाउद्दीन खिलजी की। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ टॉम्ब रखी गई है, और उसी के नाम से इसमें मदरसा है जहाँ बच्चे पढ़ते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार इसको रिनोवेट कराया था, सुनने में आता है। और अलाई मीनार जिसकी मैं बात कर रहा था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा था कि बिल्कुल उसके फ्रंट में, यानी कुतुब मीनार के बिल्कुल फ्रंट में इससे भी चौड़ी और इससे भी लंबी मीनार बनवाएंगे। एक बात मैं कहूँ, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, फिर और ज़्यादा पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ी सी खुशी मेरे को हो जाएगी, और अगली जो वीडियो बनाऊंगा शायद उसमें और जो है अपनी मेहनत उसमें डाल दूं, और थोड़े से एफ़र्ट्स में लगा दूं, और अच्छी क्वालिटी और उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं उसे एक्सप्लेन करके बता सकूं। तो भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, अपने भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और आगे घूमते घूमते मैं पहुंच गया टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जिसने इसको पूरा किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई वही इल्तुतमिश है जिसने इसको पूरा करवाया था 1220 तक। और सामने इसकी टॉम्ब रखी हुई है। टॉम्ब रखने के लिए देखिए, ये जो पूरा गोलाई में ये एक स्ट्रक्चर, ये ढांचा तैयार किया गया था, ये बहुत बेहतरीन कारीगरी इसमें करी गई है। और देखो हाथ की कारीगरी है, और उसके अलावा इस पर लिखा हुआ है। और एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, इसकी टॉम्ब के नीचे भी जो है ये लिखा हुआ है, कुछ उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखो वो तो मेरे को समझ में आएगी नहीं, दीवारों पे भी लिखा हुआ है। सारी हाथों से उकेरे थे, फिर इसको बनावे थे। और रेड स्टोन और ग्रे स्टोन तो देख पा रहे होंगे, सैंडस्टोन, उसी का इसमें पूरी मीनार में काम हो रखा है। अब सामने लास्ट में जब घर चलने का नंबर आया तो मैं चल दिया ये घूमते हुए रास्ते से सीधा अलाई मीनार की तरफ। अब जब मैं अलाई मीनार की तरफ गया तो ये देखो सामने एक चीज़ देखोगे, इसकी चौड़ाई कुतुब मीनार से मेरे ख्याल से 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यही कहा था कि कुतुब मीनार से ऊंची और मज़बूत मीनार मेरे को बनानी है। और ये अलाई दरवाज़ा बोला जाता है, जो ऊपर दिख रहा होगा आपको, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और इसको बनवाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को एंड।